हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के मोड पढ़ा दिया था कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस क्या होता है। आज हम लोग इसके टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं आज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो समझने की कोशिश करना, देखो नाम से ही पता चल रहा है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान देना, ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक सिंगल यूजर काम कर सकता है। सिंगल यूजर समझ रहे हो ना? जैसे मान लो ये हमारा पीसी है और मैं एक यूजर, ठीक है, तो जो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसे बोलते हैं सिंगल यूजर। ठीक है, एक यूजर उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकता है, ठीक है, उस टाइम पे। ठीक है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं चला गया फिर से दूसरा कोई इस्तेमाल कर रहा है तो अलग बात, वो भी सिंगल ही होगा। मतलब एक ही टाइम पे अगर उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक बंदा ही काम कर रहा है तो उसे बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और पहले यही सबसे ज्यादा चलता था, मतलब पहले सबसे ज्यादा इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता था। अब होता क्या था समझने की कोशिश करना। तो देखो बताया जा रहा है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पे एक बार में एक ही यूजर को कार्य करने की अनुमति देता है। मतलब एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान देना, जैसे मान लो हमारा ये सिस्टम है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कहता है एक ही टाइम में एक यूजर। अब मान लो मिस्टर ए काम कर रहे हैं और यहाँ पे मिस्टर बी है, ऐसा नहीं मिस्टर बी भी काम कर लेंगे और मिस्टर ए भी काम कर लेंगे, कहता नहीं, पहले यह काम करेंगे उसके बाद ये बंद कर देंगे या चले जाएंगे तब यह काम करेंगे। मतलब एक ही टाइम पे दो लोग काम नहीं कर सकते हैं, इसी बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब पहले सबसे ज्यादा इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। फिर तो बताया जा रहा है यानी यहाँ पर एक साथ एक से अधिक यूजर अकाउंट नहीं बनाया जा सकता, मतलब एक से ज्यादा यूजर अकाउंट नहीं बनाए जा सकते हैं। और बताया जा रहा है केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। उदाहरण के लिए एमएस डॉस, एमएस डॉस नाम बताया ना मैंने आपको। विंडो, आप विंडो में देखो 95, ठीक है, 98, ये जो विंडो है किसके एग्जाम्पल है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। और सिंपल सा अगर कोई पूछे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम किसे बोलते हैं तो बता सकते हो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक ही टाइम पे कोई एक ही सिंगल यूजर काम करता है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन अब कहो सर काम करने के तरीके में क्या अंतर होगा? ध्यान देना, इस समय एक ही यूजर, ठीक है, दोनों काम कर सकता है, मतलब मल्टीपल टास्क भी कर सकता है और सिंगल टास्क भी कर सकता है। अब कहो सर यह कैसे? ध्यान देना, मतलब जिस प्रोग्राम में वो काम करना चाहता है, सिंपल सा तरीका है। जैसे मान लो ये पीसी ओपन हुआ है और पीसी ओपन होने के बाद से हमने इसको ऑन कर दिया और ऑन करने के बाद बहुत सारे सॉफ्टवेयर ओपन कर लिए, जैसे मैंने आपको अभी वर्ड पढ़ाया है, नोटपैड पढ़ाया है और पेंट पढ़ाया है। ये तीनों सॉफ्टवेयर हमने ओपन कर लिया। अभी तीनों सॉफ्टवेयर जो मैंने ओपन किया है, ठीक है, तो ये सिंगल यूजर इस पे काम करेगा। लेकिन जब जब रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, जब चाहेगा तो वर्ड पे काम कर सकता है, जब चाहेगा वो नोटपैड पे काम कर सकता है और चाहेगा तो वह, ठीक है, पेंट पे काम कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं कहा गया है एक यूजर काम करता है तो कोई एक ही टास्क ओपन कर सकता है, ठीक है, एक ही टास्क को कर सकता है, हाँ, लेकिन एक टाइम में एक ही करेगा। लेकिन मल्टीपल प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप रन करा सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझे? तो इसके बारे में नहीं लिखा गया होगा, नोट बुक में दिया है? नहीं दिया, नोट कर लें, नहीं दिया है। हाँ हाँ, देखिए मल्टी यूजर, ठीक है, तो नाम से ही आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि मल्टी यूजर का मतलब होता क्या है। चलिए नेक्स्ट करते हैं इसको। देखो मल्टी यूजर का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है कि यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे एक साथ मल्टीपल यूजर एक ही टाइम पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बताया जा रहा है कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम
जिसमें आप एक से अधिक यूजर अकाउंट बना सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। और इनमें प्रत्येक यूजर को कंप्यूटर से जुड़ा एक टर्मिनल दे दिया जाता है। उदाहरण के लिए लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडो के आधुनिक वर्जन, मतलब कई सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुके हैं जिसपे मल्टी यूजर काम कर सकते हैं, जिसमें बताए जा रहे हैं लाइनेक्स के बारे में। यूनिक्स है, यूनिक नहीं है, यूनिक्स बोलते हैं, दिखवाया था हमने, ठीक है। इसे यूनिक्स लिखना, यूनिक पर लिखना, ठीक है। उसके बाद से विंडोज के आधुनिक वर्जन, जो प्रेजेंट टाइम में विंडो के वर्जन आ रहे हैं, उसमें हम लोग एक साथ मल्टीपल अकाउंट यूजर बना सकते हैं और मल्टीपल यूजर काम कर सकते हैं। आपको तो ये कैसा, इसका एग्जांपल थोड़ा बताओ हमको, ठीक है। आप बताओ, लैब में जाते हो आप लोग ना, लैब में जाते हो, क्या एक ही यूजर अकाउंट दिखता है क्या? नहीं दिखता है। रमेश अपने नाम से बनाया है, सुरेश अपने नाम से बनाया है, जीआईटी के नाम से अलग बनाया गया है, ठीक है। तो उसमें क्या है, मल्टी यूजर। तो जो यूजर चाहता है वो जाके उस पर काम कर लेता है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, अगर यही नेटवर्क से जुड़ा हो ना, तो उसी सिस्टम पे, ठीक है, वह काम कर ही रहे हैं, उसी नेटवर्क के थ्रू अगर अदर कोई पर्सन दूर भी बैठा है तो भी इससे कनेक्ट हो सकता है, और जो ये काम कर रहे हैं वह काम वो भी कर सकता है। जो डाटा ये अपडेट करेंगे उसके पास भी दिखाई देगा, जो वह डाटा अपडेट करेंगे इनके पास भी दिखाई देगा। मतलब एक ही सॉफ्टवेयर पे, एक ही विंडो पे मल्टी यूजर काम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, अब तुम सोच रहे हो उसी सिस्टम पे, ठीक है, जो सिस्टम है, और इसी सिस्टम पे मल्टी यूजर में दो लोग बैठ के काम करें तो भी संभव नहीं है। मतलब यह बताने की कोशिश की जा रही है कि सिंगल में जो सिस्टम था केवल एक ही यूजर अकाउंट बनता था, मतलब जीआईटी, जो पर्सन आता था इसी में ही काम करता था, दूसरा कोई यूजर अकाउंट नहीं बन पाता था। देखिए जैसे मल्टी यूजर आया, बोला गया कोई बात नहीं, एक जीआईटी के नाम से बना है ना, ये मिस्टर ए का है, कोई बात नहीं, मैं आऊंगा अपने नाम से बना लूंगा एसके के नाम से, ठीक है। दूसरा कोई आएगा वो बना लेगा डीके के नाम से, तीसरा कोई आएगा वो बना लेगा आरके के नाम से। अब फायदा क्या होगा, डीके आएंगे तो अपने यूजर अकाउंट पे काम करेंगे, आरके आएंगे तो अपने यूजर अकाउंट पे काम करेंगे, एसके आएंगे तो अपने यूजर अकाउंट पे काम करेंगे, और ए आएंगे तो अपने यूजर अकाउंट पे काम करेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है कि वो सिस्टम, मान लो काम कर रहे हैं मिस्टर ए, तो ऐसा नहीं है कि अब मिस्टर ए जो काम कर रहे हैं और उसी सिस्टम पे मिस्टर एस के भी काम कर ले, मिस्टर आर के भी काम कर ले, और मिस्टर डी के भी काम कर ले, कर लेंगे, लेकिन नेटवर्क से जुड़ा होना चाहिए। मतलब कोई दलही बैठा है और मैं यहाँ पे सिस्टम चला रहा हूँ, तो मेरा सिस्टम कोई दूसरा कंट्रोल कर सकता है, लेकिन किससे, किसी सॉफ्टवेयर से, एनी डेस्क, टीम वीवर, मैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड बता दूंगा, वो एक्सेस करेगा, जो काम करेगा मुझे दिखाई देगा, मैं जो काम करूँ उसको दिखाई देगा। और ऐसा होता है, हम लोग जॉब दिलवाते हैं ना, बहुत सारे लड़कों को दिक्कत होती है, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो इस समय तो मैं किसी को हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, हम लोग को टाइम मिलता है शाम को या दोपहर में, फोन करता हूँ, टाइम बता देते बाबू, उस टाइम पे कंप्यूटर को ऑन करना, इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना, मेरा यूजर आईडी, ठीक है, तुम ले लेना, मैं आपका यूजर आईडी ले लूंगा, ठीक है। जैसे कनेक्ट करते उसका सिस्टम मेरे पास आ जाता है, मतलब मॉनिटर तो मेरा रहता है, सारा उसका इंटरफेस मेरे पास आ जाता है, तो जो जो काम करेंगे वो डाटा उसमें दिखाता है, जो जो काम करेगा मेरे में दिखाई देगा, और जो काम करके सेव कर देगा उसके सिस्टम में सेव हो जाएगा। मतलब या तो वो कंट्रोल करे मेरे सिस्टम को, या तो मैं उस सिस्टम को कंट्रोल करूं, कोई एक करेगा, ठीक है। तो मैं उसका यूजर मांगूंगा अपने में कनेक्ट कर लूंगा, या मेरा यूजर आईडी मांगे वो अपने में कनेक्ट कर लेगा। मतलब दूर बैठे फिर भी एक सिस्टम पर आसानी तरीके से काम किया जा सकता है, लेकिन वहां पर नेटवर्क के सहारे किया जा सकता है। लेकिन अगर बिना नेटवर्क का अगर काम करना है तो मल्टी यूजर काम कर सकते हैं, लेकिन एक ही टाइम पे नहीं काम कर सकते हैं, या काम करना बंद कर देंगे तब, या विंडो के साथ यल दबा के विंडो को स्विच करेंगे और जीआईटी के एसके पे आ जाएंगे, फिर से विंडो यल करेंगे, स्विच करेंगे, आरके के पास आ जाएंगे, सिर्फ फिर से विंडो यल करेंगे, स्विच करेंगे, और डीके के पास आ जाएंगे, ठीक है। मतलब मल्टी यूजर काम कर सकता है लेकिन एक ही टाइम पे नहीं काम कर सकता है, ठीक है। वो काम करे चले जाएंगे तो यह करेंगे। लेकिन सिंगल में क्या होता था, मतलब चाहे रमेश हो, चाहे सुरेश हो, चाहे बबलू हो, सभी लोग इसी अकाउंट पे काम करते थे। लेकिन मल्टी यूजर में क्या होता है, अपना अपना खुद का एक घर बना लेते हैं कि मैं इस घर में रहूंगा, मैं इस घर में रहूंगा, मैं इस घर में रहूंगा।
जो जिसका रिक्वायरमेंट होता जाता है, इन पे कोई मतलब नहीं है, छोड़ देता है। इससे मतलब है इस पे काम करता है, इससे मतलब इस पे काम करता है, इसे बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है, कुछ नाम रखे गए, लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडो के आधुनिक वर्जन, मतलब जो 95 98 बताया उसमें काम नहीं करेगा। जो आधुनिक वर्जन इस समय चल रहे हैं 7 10 11 जो प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं, उसमें आसानी तरीके से नया नया यूजर अकाउंट बनाया जा सकता है, उसका इस्तेमाल किया। क्लियर है? ठीक है, चलो ये तो सिंगल और मल्टीपल की बात की जा रही है। ठीक है, अब मेन टॉपिक आ रहा है जिसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, लिखना है, लिख लिए, चलिए 2 मिनट लगेगा, लिख ले सभी लोग, लिखो, हो जाएगा। सुना रहा है ना जी बाबू? चलो आगे बढ़ाते हैं, गूगल पे सर्च भी कर लेना। कोई लिख नहीं रहा, चलो तब आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट अगला है, ठीक है, सर्च भी कर लेना, मैं समझा दिया, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा लिखा गया है, लेकिन उतना अच्छे से नहीं बताया गया, इसीलिए मैंने इसके लिए मैंने बना कर रखा है, ध्यान देना, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, लंबा सा डायग्राम के साथ। ठीक है, ध्यान देना है, लिखा गया क्या, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले मैं इसी को समझा रहा हूं, थोड़ा सा एक एक करके समझने की कोशिश करना, तब बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। देखो, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। देखो ये मेरा कंप्यूटर है, दिख रहा सबको? ध्यान दो, ये मेरा क्या है, कंप्यूटर है, सीपीयू है, पीसी है, और ये कौन है, ऑपरेटर है। और इससे बहुत सारे क्लाइंट जुड़े हुए हैं, जैसे मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी। अब ये ऑपरेटर है, और यहाँ पे बैच दिया है, जॉब्स बैच, जॉब्स बैच। इसका मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करना, और क्यों नाम रखा गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच का नाम आप लोग जानते ही हो, ठीक है, जैसे बोलते हैं इस बैच के ये स्टूडेंट है, इस बैच के ये स्टूडेंट है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे काम करता है, और कहाँ पे लोग सबसे ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे सेक्टर में, ठीक है, इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे मल्टीपल यूजर हो, और वहां पे अलग अलग उनका टास्क हो, या कुछ लोग का सेम टास्क। जैसे कंप्यूटर एक ही है, और ऑपरेटर भी एक ही है, लेकिन जो मिस्टर ए है, इन्होंने बोला कि हमको क्या करना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, काम करना है किसी दूसरे C++, ठीक है, और यह सिंगल, यह यूजर है, वो कह रहे हैं हमें C+ पे काम करना है। ये भी यूजर बोल रहे हैं सी पे काम करना है, और ये बोल रहे हैं C++ पे काम करना है। मतलब जितने क्लाइंट है, कुछ लोगों का सेम रिक्वायरमेंट है, कुछ लोगों का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। मतलब इनको क्या बनाना है, इनको मान लो सपोज रिज्यूम बनाना है, इनको सपोज मान लो सैलरी शीट बनाना है, इनको अदर काम करना है, इनको अदर काम करना है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, पहले देखता है इसमें कितने यूजर हैं, और किसका किसका क्या रिक्वायरमेंट है। मतलब सपोज जितने लोग हो, सभी लोग अलग अलग यूजर हो, मैं एक ऑपरेटर हूँ, और मेरा ये पीसी है, और सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट है कि सर मेरा यह काम कर दीजिए, यह काम कर दीजिए, यह काम कर दीजिए। तो मैं सोचूंगा पहले कि पहले चेक करूंगा कि सबका अलग अलग टास्क है, कि कुछ लोग का सेम भी टास्क है। ठीक है, तो पहले चेक करूंगा किसका किसका सेम टास्क है। तो मान लो 5 लोग ऐसे हैं जिनका सेम टास्क है, उन्होंने बोला नहीं सर यही डाटा बनाइएगा, तो मैं क्या करूंगा, उसका एक अलग बैच बना दूंगा। क्या कर लूंगा जी, अलग बैच, मतलब उस बैच का नाम दे दूंगा कि हमको जो बनाना है वो नाम दे देंगे। ठीक है, 5 लोग और हैं, उनका अलग टास्क है, चलो मान लो उनका है सैलरी शीट बनाइए। क्या बनाइए, सैलरी शीट बनाइए। तो हमने क्या कर लिया, जितने सैलरी शीट वाले हैं उसका मैं एक अलग बैच क्रिएट कर लूंगा। क्या कर लूंगा, एक अलग बैच क्रिएट कर लूंगा। कुछ लोग और बैठे हैं, उनका कोई अलग टास्क है, तो उसका मैं एक अलग बैच क्रिएट कर लूंगा। मतलब बताया जाता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने यूजर्स होते हैं, और जिनका जो जो रिक्वायरमेंट होता है, एक जैसा जिनका जिनका रिक्वायरमेंट होता है, उसको एक बैच में रखा जाता है। और तब कहता है ऑपरेटर या परेशान मत होइए, सबका मैं काम करूंगा। अब आता है, अब अलग अलग बैच बना के रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करता है फर्स्ट वाले से, तो पहले इस बैच को इसको भेजता है सीपीयू के पास।
ठीक है। अब सीपीयू इस बैच का जो भी काम होता है आसानी तरीके से कर लेता है, समझे ना। फिर से यदि एग्जीक्यूट हो जाता है, सारे काम खत्म हो जाते हैं, तब जो भी आउटपुट लेना है ले लेता है, तब फिर से ही ऑपरेटर क्या करता है, सेकेंड वाले बैच को भेजता है। कैसे, मैं 7 वाला बैच पढ़ा दिया, 8 वाला है, 8 को पढ़ा दूंगा, 9 वाला है, तो अलग अलग बैच अलग अलग टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो वैसे अलग अलग बैच क्रिएट हो जाता है। तो फर्स्ट वाले का काम हुआ, चलो सेकेंड वाले का काम हुआ, इसको भी बाहर कर देगा, थर्ड वाले का काम हो गया, इसको भी बाहर कर देगा, तब सिस्टम काम करना बंद कर देगा। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी संस्थाओं में इस ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा होते हैं और काम, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, तो वहां पे चेक किया जाता है कि एक जैसा वर्क कौन कौन सा है, ठीक है, किस एम्प्लॉय का सेम है, किस एम्प्लॉय का डिफरेंट है, ठीक है, उसका अलग अलग बैच क्रिएट किया जाता है, उसके हिसाब से वो क्या किया जाता है, ऑपरेटर सीपीयू को देता है और सीपीयू आसानी तरीके से काम करता है। मतलब कुछ ऐसा ही डायग्राम होता है, मतलब अलग अलग पर्सन है, एक ऑपरेटर है, अपना काम इनको सौंप दिया, तो ये अपने हिसाब से क्या करेंगे, अलग अलग सेक्टर वाइज बैच बनाते हैं, उसके हिसाब से सीपीयू को भेजते हैं, तब उसका रिजल्ट, इसे बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसी के बारे में देखो लिखा गया है, क्या लिखा गया है, तो लंबा सा यहाँ पे बताया गया है, कहा जा रहा है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके साथ यूजर डायरेक्ट, ठीक है, नहीं मतलब इंटरेक्ट मतलब जुड़ा नहीं होता है, ठीक है, सीधे जुड़े नहीं होते। क्यों, क्योंकि इसके बीच कौन कौन है, ये यूजर्स हैं, ठीक है, यूजर के पास कौन है, ऑपरेटर है, उसके पास क्या है, पैसेज है, उसके पास क्या है, रिपीटर। आप बताओ क्या यूजर यह डायरेक्ट किसी से जुड़ा है क्या, नहीं, यही बोला गया है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे यूजर डायरेक्ट, ठीक है, पीसी से उस सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं रहते हैं, इंटरेक्ट नहीं रहते हैं, जुड़े नहीं रहते हैं, ठीक है, यह है इसका। ठीक है, फिर से नेक्स्ट पॉइंट देखो बताया जा रहा है इसके बारे में, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट फिर से बताया जा रहा है, इसमें एक तरह की जॉब्स को एक बैच में रखा जाता है, इसमें जॉब्स को बैच में रखने का काम किसका होता है, ऑपरेटर्स का होता है, ठीक है, जो उस सिस्टम को चलाता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं मैं चलाना जानता हूँ, ठीक है, तो चलाना ही जानता हूँ तो मैं आपको दूंगा, रिक्वेस्ट भेजूंगा, ठीक है, तो वही काम हम लोग इकट्ठा करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, एक जैसा काम कौन कौन सा है, यही बताया जा रहा है इसके बारे में कि यह बैच बनाने का काम किसका होता है, ठीक है, ऑपरेटर्स का होता है। फिर से बताया जा रहा है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जॉब्स को बैच में रखकर एग्जीक्यूट किया जाता है, मतलब उसके बाद से अलग अलग बैचेज बनाते हैं और एग्जीक्यूट किसको भेजता है करने के लिए, सीपीयू को, सीपीयू के पास जाता है, कौन भेजता है, ऑपरेटर, यूजर नहीं, डायरेक्टली यूजर नहीं भेज सकता है। हाँ, पहले इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था, अभी भी होता है लेकिन कम होता है, थोड़ा इसको जूम करते हैं, कहीं वो दिखाई नहीं दे रहा है, दिख रहा है। अब फिर से देखो नेक्स्ट बताया जा रहा है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, इसीलिए यूजर को कमांड देने के लिए पंच कार्ड का उपयोग करना पड़ता है। मतलब जो भी यूजर्स इससे जुड़े होते हैं उनको क्या करना होता है, पंच कार्ड पहले सबसे पहले इसी का इस्तेमाल होता था सिस्टम को चलाने के लिए, ये लकड़ी का बना होता था, ठीक है, बहुत आवाज करते थे सब, ठीक है, पहले सबसे इसी का इस्तेमाल किया करता। और बता रहा पंच कार्ड एक तरह से ऑफलाइन डिवाइस है, ये एक प्रकार का कागज का टुकड़ा होता है, ठीक है, जिसके अंदर छोटे छोटे होल, ठीक है, होते हैं और इन्हीं होल के अंदर जॉब्स का बैच बनाकर रखा जाता है। मतलब जो भी यूजर होता है ना, वो अपना तो रिक्वेस्ट भेज दिया, जो भी इंस्ट्रक्शन देना है दे दिया, लेकिन अब उसके लिए क्या करना होता है, बैच बनाना पड़ता है। तो क्या करता है, बैच जो ऑपरेटर बनाता है किसका इस्तेमाल करता है, इन्हीं पंच कार्ड का उपयोग करता है, और एक कागज का बना होता है और उसमें छोटे छोटे होल होते हैं, उसी होल में बैच को डिसाइड किया जाता है, ये फर्स्ट बैच है या सेकेंड बैच है या थर्ड बैच है या फोर्थ बैच है, तब सिस्टम को दिया जाता है और आसानी तरीके से काम होता है। मतलब दुनिया में बहुत सारे सिस्टम है, सबका अलग अलग काम है, तो थ्योरेटिकली मैं पार्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आगे चल के क्वेश्चन पूछे जाए तो बता देंगे, क्योंकि हर एक सिस्टम हम लोग नहीं चला पाएंगे, वो सिस्टम हमको दे दो हम चला ही नहीं पाएंगे, समझे ना, सबका अलग अलग है। या विंडो नॉर्मल हम चला लेते हैं, उसको सीखना पड़ेगा हम लोग को, टाइम लगेगा, ठीक है, तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं। फिर से देखिए बताया जा रहा है इसके बारे में क्या, कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि यह यूजर के साथ सीधे जुड़ा नहीं, मतलब जुड़ नहीं सकता है, जिससे अगर किसी भी जॉब्स में कोई गड़बड़ी हो गई तो सभी जॉब्स इसमें प्रभावित होते हैं। मतलब यूजर सीधा जुड़ा नहीं रहता है,
ठीक है, जाहिर सी होता है उन्हें प्रोसेस के लिए दे दिया, थोड़ा बहुत दिक्कत होता है तो आगे चल के यूजर इसको रोक नहीं सकता है, ठीक है, और उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है, ये थोड़ा सा ड्रॉ। दूसरा बैच तभी तो तीसरा आएगा, तीसरे बाद तो चौथा आएगा। हमको तो नहीं, आज चौथे पढ़ाएंगे पहले, ठीक है, यही क्या करेंगे सब, ठीक है, झगड़ा वगड़ा करने लगेंगे सब, ठीक है, नहीं पहले हमारा बैच पढ़ाइए, ठीक है, तो ऐसे उसमें भी काम होता है। चलिए देखते हैं क्या इसके बारे में यहाँ पे मैनुअल तरीके से बताया जा रहे हैं, समझाया जा रहा है, मतलब इसीलिए मैंने बताया था ना कि एक एक करके। हाँ, अब देखो बताया जा रहा है क्या क्या बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मेरा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ अच्छे उदाहरण, जैसे पेरोल सिस्टम। आप कहोगे सर पेरोल सिस्टम क्या होता है, तो पेरोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसे सैलरी शीट बनाए जाते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियों में जो सैलरी बनाए जाते हैं इसी पेरोल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के सहारे बनाए जाते हैं, इसे बोलते हैं पेरोल। ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी में देखो हजारों लाखों लोग इम्प्लाई रहते हैं, वो सैलरी शीट कैसे बन जाता है, हर महीने डिडक्ट हो जाता है, पैसा आ जाता है अकाउंट में, कैसे आता है, तो सैलरी शीट, ओवर टाइम, देखिए एब्सेंट, डीए, एचआरए, टीए सब डिडक्ट होते हैं, वो सारा पेरोल सिस्टम से होता है। और नेक्स्ट क्या है, बैंक स्टेटमेंट। बैंकों में भी बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, बैंकों में जो बैंक स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, जो रिपोर्ट बनाए जाते हैं, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, और यह सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। मतलब जनरेशन मैंने पढ़ाया नहीं आपको ना, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चल रहा है ना, ठीक है ना। फिफ्थ में क्या है इस समय, फिफ्थ में क्या चल रहा है, जो भी रोबोट जो एग्जाम्पल है ना, ये फिफ्थ जनरेशन के एग्जाम्पल है, ठीक है, आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। मतलब हमारा जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में अलग कंप्यूटर है, सेकंड में अलग थे, थर्ड में अलग थे, फोर्थ में अलग है, फाइव चल रहा है, और फाइव में एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब रोबोट। मतलब ज्यादा से ज्यादा काम किससे हो रहे हैं, रोबोट। मतलब एक इंसान का काम सब रोबोट करेगा, ठीक है, मैक्सिमम काम आप लोग जानते ही हो और देखे भी हो, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब यह पॉइंट बताया जा रहा है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का पहला, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, ठीक है, और यह मैंने आपको बताया है, तो मेरे हिसाब से यह थोड़ा डायग्राम आप लोग बना लो, अच्छा रहेगा। है बुक में नहीं दिया, हाँ बस ये बना लीजिए। हाँ हाँ दिया है बुक में। हाँ, कौन सा कोर्स है आपका। हाँ, अच्छा ऑन जब ट्रेनिंग है ना। हाँ, उसमें दूसरा है बेसिक, आपको पढ़ाने के बाद दूसरे टॉपिक में लेके जाना है, ठीक है, परेशान मत यूज हो जाएगा वो, ये बना लीजिए पहले। तो इसको बस समझ जाओगे ना, तो यही पे बना दोगे, ठीक है। आप लोग इसका डिफिनेशन बता दे सकते हो क्या क्या कैसे है। बना लिए, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। आप बता सकते हो कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसमें यूजर डायरेक्ट उस पीसी से कनेक्ट नहीं रहता, ठीक है, और एक जैसे कामों को, ठीक है, एक बैच में रखकर ऑपरेटर के द्वारा उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है, मतलब किसके पास भेजा जाता है, प्रोसेसर के पास, ठीक है, मतलब सीपीयू के पास, और एक जैसे काम एक बार में एग्जीक्यूट हो जाते हैं, वो काम हो जाता है।
मतलब इसे क्यों कह सकते हो कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे यूजर डायरेक्ट हमारे सीपीयू से हमारे कंप्यूटर पर कनेक्ट नहीं रहता है, जो भी काम करना होता है किसका सहारा लेता है, ऑपरेटर का। और ऑपरेटर ही एक बैच डिसाइड करता है कि किसका क्या बैच रखे, तो एक जैसे काम जो होते हैं एक बैच में रखता है और उसके बाद से वही सीपीयू को भेजता है और आसानी तरीके से वहां पे काम होता है। क्लियर है सबको? और भी हैं बहुत सारे, ठीक, वो भी डिस्कस करेंगे, कल कंप्लीट कर दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो आज थोड़ा पूछने में टाइम लग गया, ठीक है, कल मैं पूछूंगा इन्हें। ठीक है, लेकिन किसके बारे में पूछूंगा, बस इसके बारे में